इसमें अगर कुछ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं तो वो भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया जी, आपको करना है इसका e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 2 dx, इसका करना है। तो अगर मैथ में विजन है तो क्या कहने हैं, फिर आप लोग कर लोगे। नीचे वाले पूरे को टी ले लो आप, क्योंकि दिक्कत ऊपर सेपरेट करने से नहीं होती, नीचे होती है। नीचे अगर प्लस माइनस है तो सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम पुट करेंगे e की पावर 2x माइनस 2 को t, और e की पावर 2x आपका बन जाएगा t प्लस 2। दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करिए। e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x, और फिर 2x पे कितना आएगा, 2 आएगा। t का हो जाएगा dt बाई dx, और 2 का हो जाएगा 0। अब देखिए e की पावर 2x से dx कितना बना, e की पावर 2x dx कितना बना, e की पावर 2x से dx बना dt बाई 2, dt बाई 2। संभाल के रखना इसे। अब देखो आगे, e की पावर 2x से dx आपका आया dt बाई 2, जिसमें हाफ बाहर dt अंदर, ठीक है। और e की पावर 2x माइनस 2 आपका t है, dt बाई t आपका कितना होगा, log t होगा, log t प्लस c, यह है। तो हाफ log t, t कितना है जी, t है e की पावर 2x माइनस 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतना, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे है dx, यहाँ पे है। आप खुद देखिए, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको, डिफ्रेंशिएशन आपको बताया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही कुछ करेंगे, तो पुट साइन इनवर्स एक्स को t ले लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का डिफ्रेंशिएशन होता है dt बाई dx, dx गया ऊपर तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा dt, ठीक है। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया, dt आ गया। अब देखिए, अगर ऐसा हो गया तो ये dx और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा dt, और साइन इनवर्स एक्स आपका t है, dt अपन t आएगा आपका log t प्लस c, और log t की वैल्यू आपकी है साइन इनवर्स एक्स और प्लस का c, ये है। जब मैं ऐसा करूं तो आप समझ जाना कि सर एंगल का भी कर रहे हैं। कभी भी थकान हो, पॉज करो, मुंह हाथ धो, धूम धड़ाके से घूम के आओ, फिर बैठो पढ़ने, ठीक है। ये है, मालिश कर लो थोड़ी तेल में अपने सर की, फिर पढ़ने बैठ लो। चलिए आगे देखते हैं। पॉज का बटन दबाइए और दुनिया की सैर करिए। नेक्स्ट है जी आप पे साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे चलेगा आपका बच्चे dx, ये है। अब अगर हम देखें, पूरे नीचे वाले को t ले लेते हैं, क्या जा रहा है अपना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, पूरे को हमने ले लिया t। यार ए स्क्वायर का हो गया 0, बी स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर एक्स में पहले पावर का, तो 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, टी का हो गया dt बाई dx, ठीक है। बी स्क्वायर ऐसी 2 साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब आप पे देखिए क्या बचा, बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x, तो बी स्क्वायर साइन 2x, dt बाई dx है, dx इधर गया और dt यहाँ आया, तो बी स्क्वायर साइन 2x से dx आपका dt आ गया, और साइन 2x से dx आपका आ गया कितना, dt बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन 2x dx आपका बना dt बाई बी स्क्वायर, जिसमें बी स्क्वायर बाहर हो तो शोभा देता है, dt अंदर, और ये पूरी चीज़ t आ गई, dt बाई टी लॉग t आएगा, लॉग t आएगा, और प्लस का c, 1 बाई बी स्क्वायर लॉग
टी। व्हाट इज़ टी? टी ये पूरा है नीचे वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। शायद ऐसा आपने एक क्वेश्चन करा भी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स था नीचे, वैसे ही कुछ ये क्वेश्चन भी है। प्लस का सी लगा दिया, आंसर ख़त्म, पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आप पे, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। अब यहाँ पे आपको दिक्कत होने के लिए काफ़ी हो जाएगी, बट ऐसा होनी नहीं चाहिए। नीचे वाले को आप t ले लो, ऐसा ज़रूर मत समझना कि ऊपर t नहीं हो सकता और नीचे डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता, ऐसे भी होता है। पर अभी तो आप इसको t ले लो, नीचे वाले को ले लिया, डिफ्रेंसिएशन करो 3 ऐसी cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, 2 ऐसी साइन एक्स का कितना cos x और t का कितना dt बाई dx। तो 3 मतलब प्लस वाले को पहले लिख लो, तो 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स ये है, dx को इधर भेजो, ये बराबर आ गया dt के। तो ऊपर वाली चीज़ पूरी क्या बन गई आपकी, देख सकते हैं आप कितनी है, dt है। तो ऊपर वाली चीज़ पूरी dt बाई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अच्छा सर, ओहो यस ओके, 3 cos x प्लस 2 sin x t हो गया। तो यहाँ पे आया log t प्लस में c, तो log t कितना है बच्चे, t है ये 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस का कितना c। दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। यहाँ पे क्वेश्चन है, जब भी x की पावर 8 हो तो किसको बोला था, आधे को x की पावर 4 को t ले लो, तो पुट x की पावर 4 एज t, x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब, पता है ना, ये तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, और t का dt बाई dx। आप पे सिर्फ वहाँ x क्यूब है, साथ में dx है, तो x क्यूब dx हो गया dt बाई 4, एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो गया, डी टी बाई 4 हो गया। तो ये जो एक्स क्यूब डी एक्स है ऊपर, ये आपका हो गया डी टी बाई 4 तो आपका बाहर आ गया। अब 1 प्लस एक्स की पावर 8 नहीं है, ये है एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। एक्स की पावर 4 खुद टी है, तो ये टी का स्क्वायर हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस टी स्क्वायर आपका होता है tan इनवर्स, तो ये बन गया tan इनवर्स टी प्लस में सी 1/4 tan इनवर्स टी कितना है, एक्स की पावर 4 है और प्लस में कितना है सी है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ है डी एक्स। तो अगर आपको याद होगा जब हमने आज वीडियो की शुरुआत करी थी तो उसमें ऐसा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कैसे टैकल करते हैं। पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई और मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 ये, और यहाँ लिख देंगे 2 साइन एक्स साथ में डी एक्स, और यहाँ पे कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। अब देखिए होता क्या है कि ये 1/2 ऐसे रखो, नीचे क्या चल रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चल रहा है, इधर क्या चल रहा है डी एक्स चल रहा है। अब आप यहाँ देखिए ये 2 साइन एक्स है तो 2 बार लिख लो साइन एक्स प्लस साइन एक्स। और अब क्या करना है, तो अब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, एक बार लगा दिया माइनस कॉस एक्स, एक बार लगा दिया प्लस कॉस एक्स, क्या बिगड़ा, कुछ नहीं, कॉस एक्स से कॉस एक्स अभी भी कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स है, 2 से 2 अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो साइन एक्स ही आ रहा है। पर फ़ायदा ये हुआ जो ब्रैकेट बनाई वहाँ से अलग अलग लिखे, तो आई इज इक्वल टू 1/2, पहले लिखा ये वाला अलग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे वाला भी कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे कितना है डी एक्स है, और इसको भी अलग लिखे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब प्लीज़ इसे ये मत बोलना कि सर आप रिपीट करा रहे हो, नहीं, आपको नहीं पता था कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो गया भाई, यहाँ से ये कट गया। और देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर ही है, आप खुद देखिए, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स का हो गया प्लस साइन एक्स, तो इसको तो सीधा लॉग फंक्शन आंसर है। और यहाँ पे डी एक्स का एक्स आ गया, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन आया एक्स अपॉन में चल रहा है 2, यहाँ पे चल रहा है हाफ, यहाँ पे चल रहा है लॉग, साथ में चल रहा है फंक्शन, फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब प्लस का लगा देंगे बच्चे सी। क्लियर इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है डी एक्स। ट्राई करिए इसे, कैसे होगा, ट्राई करिए। आप लोग ट्राई करिए, इसे हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, पहला ही तो है यार ये जो पहले करा था, क्यों घबराते हो, पहले के जैसा ही तो है, करिए। कर लिया? कैसे करा? cos 2x के फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने लिख दिया। cos 2x का एक फार्मूला ये भी होता है ना, साथ में dx लिखा, साथ में अपॉन में क्या चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को खोलो तो a प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और a माइनस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ गया। और नीचे कितना चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है डी एक्स। कुछ पावर कट रही? यस सर, कट गई। क्या बचा? इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उधर डी एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फंक्शन है और इसका डिफ्रेंसिएशन ये रहा, खुद देखो। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सीधा आंसर आता है लॉग फंक्शन। फंक्शन कितने नीचे वाला, तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, इसलिए फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती है ताकि याद आपको रह जाए बाद में। क्लियर इतना? गुड। नेक्स्ट देखिए फिर। क्लियर? गुड। नेक्स्ट देखिए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, और यहाँ पे है dx। करिए इसे भी अपने आप, फिर बताता हूँ मैं, पॉज करिए। हो गया ना? अरे सर ये तो पहले के जैसा ही है। ठीक है सर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पहले के जैसा है, क्यों? बेटा वो सही बोल रहे हैं, आप ही ट्यूबलाइट बने हो, CFL का ज़माना है, ट्यूबलाइट बन रखे। 1 को लिख दो यार, इस 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो इस 1 को? ये जो 1 है, ये दिख रहा है ना, एक ही चीज़ 1 है यहाँ, वो आई है बेटा, बटन है, आँखें। तो 1 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जी सर, अब आ गया। और साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। गुड। और ऊपर ओके डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है डी एक्स। कुछ हो रहा है कुछ? अगर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लें, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज टी, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो ये जब डी एक्स उधर जाएगा
cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये पूरी चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, डी टी बन जाएगी, और नीचे t का स्क्वायर आएगा क्योंकि नीचे वाली चीज़ t है, तो ऊपर आपकी पूरी चीज़ डी टी बन गई, ये बन गया t का स्क्वायर। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है -1/t आता है इसका, प्लस में c आता है। कैसे, -2 ऊपर, -2 + 1, -1 नीचे जाके +1, और माइनस तो कहीं भी भाग सकते हो, ऊपर गया तो ये आ गया -1/t। t कितना है, sin x + cos x, sin x + cos x, और प्लस का कितना चलेगा, c चलेगा। क्लियर है इतना, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, इंटीग्रेशन x + 1 x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x और यहाँ पे dx, ये है। सिंपल सी बात देखिए, इसमें क्या है, इसको ही आप ले लीजिए, तो पुट x + log x को आपने क्या ले लिया, t ले लिया। अब ये शायद कहीं पहले ना करा हो, x का 1 log x का 1/x, t का हो गया dt/dx, पहले करा है इसलिए फटाफट करते हैं। एलसीएम लीजिए, ये हो गया x + 1/x, ठीक है, dx को इधर भगा दीजिए और यहाँ बना dt, तो x + 1/x से dx आपका बन गया कितना, dt, और x + log x आपका है t, तो ये t का स्क्वायर बन गया। अब पूरी तरीके से यकीन है मुझे, पहले कर रखा है, t³ / 3 + c आ गया, t कितना है, अब रिपीट हो गया, वो क्या करें, क्वेश्चन 2 बार दे रखा था उन्होंने, x + log x का होल क्यूब / 3 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, गुड, तेज बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, आप पे है नेक्स्ट 2x sec³ x² + 3 10 x² + 3 और dx है। यार ये कैसे करोगे इसे, 2x है sec³ है, अरे यार सर ये तो क्या पहाड़ दे दिया आपने, 2x है sec³ है, यह है, पर सर मुझे पता है 10 का डिफ्रेंसिएशन sec² होता है, ठीक है, मैंने भी मान लिया। तो अब एक काम करो ना जी, कि एक तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2x है, sec³ को 2 बार लिख लो, sec² x² + 3, और एक sec ऐसी x² + 3, ठीक है, और एक 10 है, ऐसे। एक बार हम चेक कर लूँ x² है या x³ है, फिर ही आगे बढ़ेंगे, मेहनत ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है, बस इतना ही है। अब क्या करें, देखो यही है, 10x का sec² होता है, पर ये दिक्कत देगा, तो sec का बनाते हैं, sec का होता है sec x 10x, ये बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं sec x² + 3 को t। अब आपको पता है sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है, sec एंगल का डिफ्रेंसिएशन होता है, sec एंगल tan एंगल, sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, तो sec थीटा tan थीटा, ये हो गया, sec x का डिफ्रेंसिएशन हो गया sec x tan x। अब एंगल का करो, x² का हो गया 2x, तो 2x को आगे लिख लो, और 3 का 0 हो गया। क्लियर है, t का हो गया dt/dx। क्लियर है, क्या क्या हटा, क्योंकि dx इधर भागेगा, तो 2x पूरा हट गया, sec x² + 3 ये हट गया, tan x² + 3 ये हट गया, ठीक है। तो इन सब की जगह तो आगे dt, ठीक है भैया, जिनमें गोला है ऊपर आगे dt, बचा क्या, sec² x² + 3, क्योंकि sec x² + 3 t था, तो sec² x² + 3 होगा t², साथ में बाकी सारी चीज़ें dt बन गई, अगर आंखें होंगी तो आपको दिख जाएगा। t² का आपको पता है t³ / 3 होता है,
प्लस में क्या लगा दिया, सी लगा दिया। टी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये बना आपका सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? गुड। नेक्स्ट देखिए, अब मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, खुद करना बाकी है ना। जैसे एक तो ये खुद करना साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसको कैसे करोगे खुद सोचो, बताओ जल्दी बताओ। नहीं आ रहा तुम लोगों को, पागल हो क्या मैं बस हिंट दे दूंगा और कुछ नहीं, आप यहाँ पे पुट कर लेना, बाकी आपकी कहानी है। a प्लस बी कॉस एक्स को कितना t, अब आप जानते ही हैं, फिर सबको आप चेंज कर सकते हो। कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन आप एक ये करना, कितना यार, एक आप ये करना इंटीग्रेशन x प्लस 1 ई की पावर x और कॉस स्क्वायर x ई की पावर x यहाँ पे dx, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप x ई की पावर x को t ले लेना, प्रोडक्ट रूल लगाना, x का 1 e की पावर x एज इट इज़, फिर x एज इट इज़ और e की पावर x, t का हो जाएगा dt बाई dx, जिसमें dx इधर dt इधर, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेना, आप पे x प्लस 1 आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा और साथ में dt आ जाएगा, ये ही ऊपर है, ठीक है। ये खुद करना आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप पे क्या है, नेक्स्ट आप पे ये है यार कि आपको करना है e की पावर रूट x नीचे cos, फिर e की पावर रूट x, फिर रूट x। तो यार इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि e की पावर रूट x को t ले लेना, अगर सही तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है जी, शाबाश। नेक्स्ट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अगर इसमें सही तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या लेना है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को t पुट करना है। अब tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा एक्स की पावर 4, पर भूलिएगा मत कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी कितना आएगा, 2x आएगा, t का होगा dt बाई dx, तो dx इधर गया, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx बन जाएगा dt, बाकी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर आपका t हो जाएगा। तो ये आपको खुद करना है जी, ठीक है, शाबाश। ये उतार लीजिए, मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप पे, आपको करना है फिर इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 2x अपॉन x प्लस साइन स्क्वायर x dx का। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, नीचे वाले को आप t ले लो, x प्लस साइन स्क्वायर x को आप क्या लो, t लो। x का कितना 1, साइन स्क्वायर x में 2 साइन x पावर आ गया, ही एक पावर कम हो गई, और साइन x का कितना cos x, ठीक है, और यहाँ हो गया dt बाई dx। अब 2 साइन x cos x कुछ नहीं होता, साइन 2x होता है, तो 1 प्लस साइन 2x dx इधर भागा, dt इधर आया, ये पूरी चीज़ ये है। क्लियर है इतना? गुड। तो आपको बताइए dt बाई t आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन x प्लस लॉग cos x, और यहाँ पे dx है। देखने की नज़र है तो आपको समझ में आएगा, या नीचे वाले को t लेना है। जैसे आप x प्लस लॉग cos x को t लोगे, x का हो जाएगा 1, log ने cos x को नीचे भेजा, cos x का हो गया माइनस साइन x, t का हो गया dt बाई dx। बोलो हाँ या ना? यस सर। x का 1, log ने cos x को नीचे भेजा, cos x का माइनस साइन x हो गया, और t का dt बाई dx हो गया, माइनस साइन बाई cos माइनस साइन x होगा, dx को आप इधर भेज देना, और यहाँ पे dt, तो 1 माइनस साइन x dx हो गया आपका dt। क्लियर है इतना? गुड। चलिए देखिए नेक्स्ट फिर
आप पे क्या आ सकता है? इसके बाद आप पे आ सकता है tan x sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x dx। इसका बताइए कैसे करेंगे? करिए, लगा लिया, पॉज करके करो, ठीक है, गुड, कर लिया, गुड। क्या करा? पूरे को लिया है सिर्फ tan स्क्वायर एक्स को। सर पूरे को लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स पूरे को कितना ले लेंगे? t ले लेंगे, 1 का 0, tan x में 2 पावर आ गई, 1 पावर कम हो गई, और tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो गया dx और वहाँ पे हो गया dt। पता है ना क्यों हुआ? गुड। तो tan x sec स्क्वायर एक्स dx dt बाई -2 हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे, dx अपॉन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। ये आप पे क्वेश्चन है, इस साल लगा देना। आप इसे कैसे करेंगे? खुद सोचो, सोच लिए, गुड। बताइए कैसे करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, आ तो गए ही आपको। अरे आया नहीं आया? कैसे कॉमन? क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक ऐसा तरीका अपनाएंगे, पहले देख लो टाइम कितना है। टाइम है। हम यहाँ पे एक तरीका ऐसा अपना सकते हैं कि या तो आप क्या करो, दोनों से x की पावर 1/3 कॉमन ले लो बाहर। देखो ऐसे x की पावर 1/3 कॉमन ले लिया, तो भैया ये चीज़ तो बन गई 1, और x की पावर 1/2 में तो था ही नहीं है, तो जिस पे नहीं होता उसके अपॉन में भेज दो। यही तो सिखाया था आपको, जिस पे होता है उससे हट जाएगा, वहाँ से 1 बन जाएगा, या फिर रिड्यूस पावर रहेगी, और जिस पे नहीं है उसके अपॉन में जाएगा। अब आप खुद देखिए, x की पावर 1/2 है, माइनस x की पावर 1/3 बनेगा ये, क्योंकि 1/3 पावर ऊपर जाएगी, तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये बना 1/6। क्लियर? तो देखिए फिर क्या हुआ इसकी हालत, आप ये बना i इज इक्वल टू dx x की पावर 1/3, ये बना 1/6, x की पावर 1/6, और ये बना प्लस का 1। अब मैं चाहूँगा जब ये ऐसे बन गया तो आप यहाँ पे, ठीक है, x की पावर 1/3 को या सीधा x को t की पावर 6 ले लो। क्यों? क्योंकि देखो फिर x की पावर 1/3 क्या होगा? t की पावर 1/3 मतलब t की पावर 6 की पावर 1/3 हो जाएगा, यही होगा ना, क्योंकि x कितना है? t की पावर 6 है, तो x की पावर 1/3 क्या होगा? t की पावर 6 की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा t²। और दोनों साइड फिर डिफ्रेंसिएशन करना, आपको भी पता है x की पावर 1/3 अगर t² है तो यहाँ t² आ गया, x की पावर 1/3 का फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे, 1/3 पावर आएगी, x की पावर एक और कम हो जाएगी, तो 1/3 माइनस 1 आपका आएगा -2/3, t² का 2t dt आ जाएगा। तो इसके बाद आपको पता ही है, t आपको बता ही दिया क्या लेना है, सॉल्व करना, बाकी आपके भरोसे। तो बाई सब्स्टिट्यूशन भी हमारा ख़त्म होता हुआ, ठीक है, पता है ना आपको कैसे करना है, कैसे लेना है। चाहे यहाँ कर देना डिफरेंशिएशन, तो ये हट जाएगा, अंदर वाला देखो क्या बना, क्योंकि x की पावर 1/3 कितना था? t² था, तो ये तो t बन गया अपॉन में dx के साथ, ये x की पावर 1/6 मतलब t का स्क्वायर, और ये 1, तो 1 अपॉन x² प्लस 1, और जो भी dx आएगा वो आपके भरोसे है, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, गुड। चलिए अब नया टॉपिक करते हैं। चलो साथियों, नेक्स्ट टॉपिक करा जाता है, और नेक्स्ट टॉपिक है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने होंगे और उसके बेस पे हम क्वेश्चन बना देंगे। देखिए कैसे। तो आपका ये टॉपिक नंबर 3 होगा। पहला वाला तो बेसिक इंटीग्रल था जो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड था, दूसरा था बाय सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ योर टाइप नंबर 3, टाइप 3, दैट इज़ बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर अब हम अपने इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तो देखिए होंगे कैसे, सिंपल सी बात है। देखो बेसिक फार्मूले आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से।
जैसे आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कितना होता है। आपको होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। फिर आपको दूसरा पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता है। और अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाता है। वैसे तो ये हमने अनऑफिशियली पहले भी करा है, बट अब ऑफिशियली करेंगे। तीसरा है, आप देखिए 2 साइन का एंगल बड़ा ए, कॉस का एंगल छोटा बी। ए बी से क्या है, बड़ा है, तो 2 साइन ए कॉस बी। आपको याद होना चाहिए ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आएगा कॉस का बड़ा और साइन का छोटा। अभी देखो साइन कॉस दोनों साथ में है, 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी। ए कॉस का बड़ा मतलब ए, साइन का छोटा मतलब बी, तो होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस के हो जाएंगे, तो फिर आता भी कॉस का ही है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर दोनों साइन के हो जाएं ऐसे 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी, तो ये हमारे स्टार वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉस ए माइनस बी पहले आता है और माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में आता है। ठीक है, तो इतने फार्मूले से अब हम अपनी शुरुआत करेंगे। आपको ये ग्राफ होने चाहिए। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, ये आपको पता होने चाहिए। इतना पता है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ा जाए तो क्या करा जाए, क्वेश्चन करे जाएं, फिर क्वेश्चन करे जाएं। तो देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएंगे, जैसे यार आप पे क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन कॉस की पावर 5x dx, ये आप पे आ गया। तो आप कैसे टैकल करेंगे इसे, ये आप पे क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन कॉस की पावर 5x dx, यार मैं तो इसे ऐसे चाहूँगा कि मैं इसे बना दूँ ऐसा। देखिए मैं इसे बना दूँ कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना सकता हूँ, या कॉस की पावर 4x इंटू कॉस एक्स बना सकता हूँ, या उल्टा कर सकता हूँ और 2 3, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये 1 4 हो सकता है। ये होगा तो ऐसी 3 1 या 4 1 होगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि साइन बन जाए, क्योंकि साइन से फिर मेरा कॉस जाता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो क्यों ना मैं इसे ऐसे बना दूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस की पावर 4x और यहाँ पे लिख दूँ dx। क्यों लिखा सर ऐसे, क्योंकि बच्चे देखिए कॉस एक्स तो आपका ऐसे ही है, ये कॉस की पावर 4x नहीं है, एक्चुअली में ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। बनेगा तो वही 2 2 4 बनेगा, 4 और 1 5 बनेगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉस स्क्वायर एक्स जो अंदर है इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के होल स्क्वायर बना के dx लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बना 2 2, अंदर वाला कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और जैसे ही अब मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूँ तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाता है कॉस एक्स, टी का आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स जैसे ही इधर गया तो कॉस एक्स डी एक्स आपका बन गया डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, तो आपका बन गया भाई डी टी। क्लियर है इतना, कॉस एक्स डी एक्स कितना बन गया डी टी। अंदर देखिए कुछ है 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर है, वो जो समथिंग है साइन एक्स वो टी है, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बन गया ये। या अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊँ तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब आप इसे कैसे करना चाहेंगे, भाई ये खोलेगा ही और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इसे खोलें तो 1 आएगा, फिर टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 आएगा, माइनस 2t स्क्वायर आएगा, साथ में आपका क्या आएगा डी टी आएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आप पे क्या आएगा, आप पे कुछ ऐसा आएगा कि 1 इंटू डी टी जो है वो तो आपको t दे देगा, t की पावर 4 डी टी आपको देगा t की पावर 5/5, और 2t स्क्वायर देगा 2t क्यूब बाई 3 प्लस c, ये आपको देना चाहेगा। ठीक है, और t की वैल्यू जैसे ही हम डालेंगे साइन एक्स तो अब पे आएगा पहला साइन एक्स, दूसरा आएगा साइन की पावर 5x/5, तीसरा आएगा 2/3 साइन क्यूब एक्स
और आखिरी में सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है इतना? तो इन्हें ऐसे करना है बच्चों। अब आप देखिए आगे कैसे होता है। नेक्स्ट है साइन की पावर 7x dx। अब आप समझ ही गए हैं कैसे तोड़ना है इसे, कि आपका इंटीग्रेशन है। साइन की पावर 7x dx है, तो हम इसे तोड़ेंगे साइन की पावर 6x इंटू साइन एक्स dx में। और ध्यान रखिए ये 6x नहीं है बच्चों, ये असली में है क्या? ये असली में साइन स्क्वायर x का होल क्यूब है। यहाँ साइन x है और यहाँ आपका dx है, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6 6 एक साथ। और जैसे हम इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बनाएंगे, यहाँ क्यूब चलेगा, यहाँ साइन x चलेगा, यहाँ dx चलेगा, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको cos x को t ले लेना है। cos x को t लिया, cos x का डिफ्रेंसिएशन आता है माइनस साइन x, t का आएगा dt बाई dx, dx भागेगा इधर, dt रहेगा इधर। तो इंटीग्रेशन देखिए आपका क्या आ गया, साइन एक्स और dx तो बन गया माइनस dt, माइनस बाहर है, अंदर आएगा dt, और 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर है और क्यूब है। समथिंग क्या है? cos x है। cos x कितना है? t है। a माइनस बी का होल क्यूब लगाई, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? आपका होगा a का क्यूब 1 का क्यूब माइनस b का क्यूब t का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू b, ठीक है, माइनस 3 a स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3b स्क्वायर, यही तो होगा, है ना, प्लस 3b स्क्वायर। तो 3 इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर, ये आप पे आएगा। a माइनस बी का होल क्यूब करा, a का क्यूब 1 का क्यूब माइनस b का क्यूब t का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर, तो देखो 1 ही होगा, और माइनस 3 का t आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, और 3 ab स्क्वायर, तो a 1 है और b स्क्वायर होगा माइनस t का स्क्वायर, तो वो प्लस ही आएगा। बट अब इसे हमें खोलना पड़ेगा, और फिर आपको पता ही है cos x आपका t है, तो देखिए क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप पे क्या है, सबसे पहले 1 इंटू डी टी है, उसका आ गया t, फिर माइनस टी क्यूब डी टी है जिसका आ गया t की पावर 4/4, फिर आएगा माइनस 3 डी टी, तो ये होगा माइनस 3 टी डी टी का हो गया t स्क्वायर बाई 2, फिर आप पे आएगा 3t स्क्वायर, तो 3 ऐसे t स्क्वायर का हो गया t क्यूब बाई 3, और यहाँ पे आ गया प्लस का c। और जब हम इसे आगे करेंगे तो t आपको पता है cos x है, t अगर आपका cos x है तो पहला बना माइनस भी खोलना ब्रैकेट, तो बना cos x, फिर बना प्लस cos की पावर 4x, और अपॉन में कितना बचे 4, फिर बना प्लस 3/2 cos स्क्वायर x, फिर 3 से 3 कटा माइनस वो, तो cos क्यूब x प्लस c, ये आपका आंसर है। क्लियर है इतना? शाबाश, चालाक बच्चे हो तुम, इतना तो कर ही सकते हो। एंड देन इसके बाद आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, जो कि है साइन क्यूब 2x प्लस 1 और यहाँ पे है dx। अब इसको कैसे करिएगा, तो आपको पता है हमें तो एक ही पावर चाहिए, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, और यहाँ पे लिख लेंगे dx, तो 2 और 1 3 बन जाएगा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 2x प्लस 1 है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में चल रहा है साइन, यहाँ पे चल रहा है 2x प्लस 1 और यहाँ चल रहा है dx। अब आपको भी पता है cos 2x प्लस 1 को हमें t लेना पड़ेगा, देखो पावर तो है नहीं कुछ इस बार, अब यही है जो है, तो cos 2x प्लस 1 को हमने कितना लिया t लिया, cos का होता है माइनस साइन, cos का हो गया माइनस साइन 2x प्लस 1, और t का होगा dt बाई dx, जिसमें dx इधर और dt इधर। बच्चे भूलना मत, 2x प्लस 1 का भी करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 1 में 1 का 0, 2x का 2 आएगा, वो 2 हमने आगे लिख दिया। अब आप ये बस ये देखिए साइन 2x प्लस 1 dx, साइन 2x प्लस 1
डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टू हो जाएगा। तो माइनस वन बाई टू अंदर रह के क्या करेगा, उसे तो बाहर निकाल देना। तो माइनस वन बाई टू बाहर आया, आप क्या बचा, साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स। साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स आपका बन गया डी टी, और माइनस वन बाई टू बाहर है। फिर आप पे बचा वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, क्योंकि कॉस टू एक्स प्लस वन टी था, तो कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन हो गया टी स्क्वायर। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस वन बाई टू तो ऐसी, वन इंटू डी टी, मतलब डी टी का इंटीग्रेशन आ गया टी, तो यहाँ पे टी हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, वन बाई टू ऐसी, टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब बाई थ्री, और यहाँ हो गया प्लस का सी। अब टी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, कॉस टू एक्स प्लस वन है, वो डालना, तो हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन बाई कितना, टू, और प्लस वन बाई सिक्स ऐसी, और टी क्यूब है, टी क्यूब हो गया कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन, प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको पता ही है सर कैसे कर रहे हैं, ये नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है। और जब भी ज़रूरत हो तो फार्मूला लिख लिया करें, आपका भी फ़ायदा है, आपसे गलती नहीं होगी और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। तो आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइन 3x साइन 2x, और यहाँ पे है dx। देखिए 3x बड़ा एंगल है तो a, 2x छोटा एंगल है तो b। हमें बस ज़रूरत यहाँ 2 लगाने की है, तब बन जाएगा 2 साइन है साइन b, उसका भी फार्मूला आपको पता है। तो हमने हाफ लिखा और 2 यहाँ लिख दिया अपने मन से। ये तो कला आनी चाहिए आपको अब, अगर मेरे से पढ़ रहे हो। तो 2 साइन 3x साइन 2x और dx हो गया। और आपको पता है फार्मूला हम यहाँ फिट करना चाहेंगे 2 साइन a साइन b, तो आप ऐसे लिख देना कि यूजिंग दिस। तो 2 साइन a साइन b, दोनों साइन के हैं, तो आपको पता है क्या आता है, माइनस कॉस a कितना, माइनस कॉस a प्लस बी, माइनस कॉस सॉरी कॉस a माइनस b, और माइनस कॉस a प्लस बी, यहाँ पे आता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस माइनस की जो लड़ाई है वही है। तो 2 साइन है साइन बी है, साइन है कॉस बी में दोनों आते हैं, बट अभी तो यही आएगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। लगाने की कोशिश करते हैं तो i इज इक्वल टू हाफ तो चल ही रहा है। देखिए 2 साइन है साइन बी, a आपका कितना है 3x है, b आपका कितना है 2x है, तो कॉस 3x माइनस 2x आएगा, पहले कॉस आएगा 3x माइनस 2x माइनस कॉस a प्लस बी 3x प्लस 2x, और यहाँ जी आप पे चलेगा dx। ठीक है, ये चीज़ चलेगी। अब जब ऐसा चल ही रहा है, इसको मिटाया, आपने लिख लिया होगा, और यहाँ देखा क्या आया, i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन कॉस 3x माइनस 2x हो गया कॉस x, यहाँ पे लिखा dx, फिर आया माइनस हाफ इंटीग्रेशन कॉस 5x, और यहाँ पे लिख दिया dx। ठीक है, अब इनको करा देखो, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो ये आ गया कॉस x का साइन x माइनस हाफ कॉस 5x का आ गया साइन 5x, और 5x का नीचे कितना आएगा 5, और प्लस का c। 5 2 जा आप बना देना 10, तो यहाँ पे कर देना 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, दिस इज़ योर पर्टिकुलर आंसर। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कॉस 3x साइन 2x dx। हमेशा a बड़ा होता है, तो ये a है, ये b है, तो ये है कॉस a साइन b, और हाफ लगा देंगे तो अंदर 2 आएगा, तो हाफ लगाया अंदर 2 आया, तो ये बना 2 कॉस 3x साइन 2x, और यहाँ पे लिखा dx। ठीक है, तो ये भी आपको पता है किसका होता है, यूजिंग 2 कॉस a साइन b, कॉस का बड़ा साइन का छोटा, तो आपको पता है क्या आएगा, साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी आएगा। ठीक है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, 2 कॉस है साइन b में, यही लगाएंगे। देखिए a आपका कितना है, a आपका 3x है, और b आपका कितना है, b आपका है 2x, ये लगाएंगे तो देखिए बनेगा क्या, i इज इक्वल टू हाफ 2 कॉस a साइन b, तो हो गया साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी
ए है 3x, बी है 2x और माइनस साइन a माइनस बी, तो 3x माइनस 2x और यहाँ पे कर देंगे dx, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप पे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखिए बना क्या, i इज़ इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 2x हो गया 5x, यहाँ पे लिखा dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस 2x हो गया x और यहाँ पे हो गया dx। तो i इज़ इक्वल टू हाफ, देखो साइन का होता है माइनस कॉस, ये आपको अब पता चल गया होगा। तो साइन 5x का आएगा माइनस कॉस 5x का 5 नीचे माइनस हाफ साइन x का माइनस कॉस x और x का 1 नीचे प्लस c। तो आप क्या आएगा, i इज़ इक्वल टू माइनस कॉस 5x 5 2 जा 10 प्लस कॉस x बाई 2 प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप पे नेक्स्ट है cos 4x cos x dx, यहाँ पे है। इसमें हम क्या करें फिर, सिंपल सी बात है, हाफ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, cos 4x cos x और यहाँ पे dx। खुद देखिए 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही लगाने की कोशिश करेंगे। तो i इज़ इक्वल टू हाफ, नीड आपको पता होनी चाहिए कि ये लगाना है, ज़रूरी यही है कि फॉर्म पहचान ले कि क्या लगाना है। ऐसे नहीं कि आप अटकते रहें, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, पेपर हो ही नहीं पाएगा, बाकी क्वेश्चन में भी असर पड़ेगा। cos a प्लस बी, a 4x है, b x है, तो 4x प्लस x 5x हो गया प्लस cos 4x माइनस x हो गया 3x, यहाँ पे चला dx। तो i इज़ इक्वल टू हाफ, cos का आपको पता है साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos, तो cos का इंटीग्रेशन हुआ साइन, तो ये हो गया साइन 5x अपॉन में कितना 5, ये हो गया साइन हाफ के साथ साइन cos 3x का साइन 3x अपॉन में आ गया 3 प्लस आ गया c। तो i हो गया साइन 5x 5 2 जा 10, ये हो गया साइन 3x 3 2 जा 6 प्लस आपका c, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और dx। इसको ट्राई करिए कैसे होगा, नया क्वेश्चन है तो ट्राई करिए, समझ में आ ही जाएगा आपको कैसे करना है, इतनी कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। करें क्या, आप यहाँ पे किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन का कॉस होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस का साइन होता है। मैं जो करूँगा आप होमवर्क से उसका उल्टा कर लेना। मैं तो क्या कर रहा हूँ, साइन क्यूब एक्स को ऐसे रहने दे रहा हूँ, कॉस क्यूब एक्स को तोड़ा किस किस में, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और यहाँ पे लिख दिया dx। मैंने फिर इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता चल क्या है क्यों करा है, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे चल रहा है आपका कॉस एक्स और यहाँ पे चल रहा है आपका dx, ठीक है। ये अब जैसे ही मैं कॉस एक्स को या साइन एक्स को टी लूँगा तो कॉस एक्स dx उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो पुट करा मैंने साइन एक्स को कितना t, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, t का t बाई dx, तो dx इधर dt उधर, तो कॉस एक्स dx आपका dt बन गया, बाकी साइन वाली सारी चीज़ t बन जाएगी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx तो आपका dt हो गया, साइन क्यूब एक्स, क्योंकि साइन एक्स आपका t है तो ये बन गया आपका t क्यूब और ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन गया t क्यूब और 1 माइनस टी स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज़ इक्वल टू टी क्यूब इंटू 1 हो गया टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर हो गया t की पावर 5 और यहाँ हो गया dt, टी के क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 5 का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 6/6 और प्लस का c। ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करें, आप साइन क्यूब एक्स को भी खोलते हैं ऐसे तो वो आ जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर आप कॉस एक्स को t लेते हैं,
तब भी यही बात बनती। ठीक है, तो t की वैल्यू आपको पता ही है, t की वैल्यू कितनी है sin x, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा sin की पावर 4x बाई 4 माइनस साइन की पावर 6x बाई 6 और प्लस में आ गया c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला नया। यार हम पे नए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x cos 2x cos 3x और dx। मैं चाहूँगा देखो ये तो आपके ऊपर है, तीनों मल्टीप्लाई में एट अ टाइम किसी दो को पकड़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं करना चाहता हूँ इन दोनों को, तो मैंने ब्रैकेट बनाया अपने हिसाब का और ब्रैकेट कुछ ऐसा है कि cos 2x पहले, cos x बाद में, cos 3x तो बाहर ब्रैकेट के और यहाँ लगा दिया dx। और आपको पता है अब सर ने क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी है, एक 2 ब्रैकेट के अंदर भेज देना है, 2 cos 2x cos x और यहाँ पे cos 3x और यहाँ पे dx, यहाँ पे आ गया। तो cos 2x cos x को अंदर भेजा 2 के साथ और यहाँ लगाएंगे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, दोनों cos के ही हैं, तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी आपका आंसर है, आपको पता ही है। cos 3x मैंने ऐसे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है फिर dx और अंदर देखिए क्या आया 2 cos a cos b, आप पे आएगा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी और बीच में प्लस आएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी 2x प्लस x आ गया cos 3x और cos a माइनस बी 2x माइनस x आया cos x। ठीक है, तो 2 cos a cos b होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो अलग अलग बन गए हाफ, इंटीग्रेशन cos 3x के साथ cos 3x दोबारा गया तो ये बन गया cos स्क्वायर 3x, साथ में लिखा dx, प्लस लगाया, हाफ लिखा, इंटीग्रेशन दोबारा लिखा, हाफ लिखा, इंटीग्रेशन दोबारा लिखा, cos x के साथ cos 3x आ गया तो cos 3x पहले, cos x बाद में, यहाँ पे आ गया dx। क्लियर है इतना? cos 3x cos x और dx दोनों को मल्टीप्लाई करा, आप समझ रहे हैं सर ने क्या करा है यहाँ पे। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा का तो होता नहीं है, यहाँ पे फिर वही करना पड़ेगा आपको, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ऐसे, और cos स्क्वायर 3x का डायरेक्ट होता नहीं है, तो आपको ये भी बताया था कि cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा कब आता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 में, तो इसे लिखेंगे 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 3x अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 1/4 और ये है आप पे 2 cos a cos b दोबारा। अब ए ये रहा बी ये रहा, कन्फ्यूज़ मत होना, इतना जनरलाइज कर सकते हो तुम, ए बी है ए बी है, पागल तो नहीं हो। तो 2 2 जा 4 हो गया तो उसे मल्टीप्लाई कर दी थी, 2 cos a cos b cos a प्लस बी 3x प्लस x 4x cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी 3x माइनस x 2x और यहाँ पे आएगा dx, ये हम पे चलेगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो बड़ा क्वेश्चन है तो इतने सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप पे क्या आएगा, आई आ जाएगा 2 2 जा 4 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 6x 1 प्लस कॉस 3 2 जा 6x और यहाँ पे आ गया dx, साथ में ये अलग कर लो 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x अलग और 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x अलग, दोनों के साथ dx, इसके साथ भी dx। चलिए करने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए क्या आएगा 1/4, साथ में इंटीग्रेशन करना है 1 इंटू dx का जो कि होता है x, तो पहले तो आप पे आ गया x/4, फिर आया प्लस 1/4 ऐसी। अब आपको इंटीग्रेशन करना है cos 6x का, cos 6x का होगा sin 6x और फिर 6x का 6 नीचे आएगा, फिर प्लस 1/4 ऐसी, cos 4x का होगा sin 4x, ठीक है, और 4x का 4, याद है ना साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा। फिर यहाँ पे आएगा 1/4, cos 2x का होगा sin 2x और 2x का आपका आ जाएगा नीचे 2, प्लस में लगा देंगे c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो देखो फाइनल आंसर क्या हुआ, i इज इक्वल टू x/4 प्लस साइन 6x 6 4 जा 24 प्लस साइन 4x 4 4 जा 16
प्लस साइन 2x और 4 2 जा 8 और प्लस में आ गया c। ये आपका आंसर है। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको भी आप देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, देखिए इंटीग्रेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक की पावर 4x dx। यहाँ पे क्वेश्चन है, नहीं साथ में अगर tan x हो जाए तो मिर्च मसाला आ जाएगा, तो सेक की पावर 4x tan x dx है। देखिए इसे कैसे करेंगे। पहले तो आपको मन कर रहा होगा या तो सेक की पावर 4 को 3 1 में तोड़ लो या 2 2 में तोड़ लो, तो 2 में तोड़ लो क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो हमने इसे किस में तोड़ा, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। ये हो गया सेक की पावर 4x, साथ में tan x है और साथ में dx है। ठीक है, तो सेक की पावर 4x हो गया सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और यहाँ पे tan x। मैं चाहता हूँ कि एक सेक स्क्वायर x को आप 1 प्लस साइन स्क्वायर x लिख दो। तो पहले वाले को नहीं लिख रहा, दूसरे वाले को सेक स्क्वायर x को आपको पता है 1 प्लस साइन स्क्वायर x भी लिख सकता है आइडेंटिटी से, क्योंकि सेक स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 1 होता है। तो सेक स्क्वायर x 1 प्लस साइन स्क्वायर x हो गया, साथ में यहाँ पे tan x चल रहा है, साथ में यहाँ पे dx चल रहा है। अब तो ज़िंदगी आसान है, क्योंकि जैसे ही हम पुट करेंगे tan x को t, तो tan x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर x, t का आ जाएगा dt बाई dx, तो dx तो इधर और dt इधर। अब देखिए हुआ क्या, ये सेक स्क्वायर x और ये dx, ये सेक स्क्वायर x ये वाला और ये dx आपका बन गया dt। तो सेक स्क्वायर x से dx आपका बन गया dt, साथ में आप पे t tan x वाली जो चीज़ है वो t बनेगी। तो पहले है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर, और tan x आपका कितना है t है, और dt को थोड़ा क्लोज ले आओ तो इसमें सब कवर हो गया। देख लीजिए आप, सेक स्क्वायर x dx आपका dt बन गया, tan x आपका t बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x आपका 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। मल्टीप्लाई करिए, t इंटू 1 आपका t होगा, t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब होगा, साथ में यहाँ पे आप पे dt चल रहा है। इसको भेजें अगर, t dt का होगा टी स्क्वायर बाई 2, टी क्यूब का होगा t की पावर 4 बाई 4, प्लस में चलेगा c। t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू आपकी tan x है, तो ये पहला वाला बना tan x का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर x बाई 2, दूसरा बना tan की पावर 4x बाई 4 और साथ में लगा दिया c। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो वो कुछ ऐसा है, कि हम पे क्वेश्चन है साइन की पावर 4x dx, और इसे आप स्टार लगा देना। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ट्रिक्स के साथ चलता है। मैं साइन स्क्वायर x को, साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट उसके साथ अगर 2 हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। 2 साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट आता है फॉर्मूला, बट ये क्योंकि स्क्वायर में आएगा तो हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। मैं आपको बता रहा था कि हमें 4 क्यों चाहिए, क्योंकि फिर हमें 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला आता है, पर यहाँ तो 4 है, तो तभी हमें 4 चाहिए, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसे। देखिए कैसे, 1/4 है, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, साथ में यहाँ पे चल रहा है साइन स्क्वायर x का भी क्या, होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है dx है। क्लियर, इतना 4 हो गया 2 का स्क्वायर, साइन 4x हो गया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और साथ में कितना है dx है। क्यों ना मैं दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो i की वैल्यू आई 1/4। दिस इज़ योर क्वेश्चन, हमारा आंसर चल चुका है 1/4। ये बना 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे चला होल स्क्वायर, और यहाँ पे चला dx। कैन आई से दैट दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। इंडिसीजन सर्ड का फॉर्मूला है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए तो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, आप खुद ही बताइए, 1 माइनस कॉस 2x, है ना, पता है ना। तो 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर x हो तो वो आता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, बट ये 2 साइन स्क्वायर x है तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ dx। क्लियर है इतना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो उसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर इतना, शाबाश। अब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो i इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x
माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x, तो ये होगा 2 cos 2x स्क्वायर, खोल दिया, यहाँ पे चल रहा है dx। अब अगर हम इनको अलग अलग करें तो पहले तो आया 1/4, 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, फिर आया 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x साथ में dx, फिर -2/4 बाहर आया, -2/4 बाहर आया इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब इसका बच्चे हो जाएगा डायरेक्ट, इसका हो जाएगा डायरेक्ट। फिर दूसरी बात, cos स्क्वायर 2x का होगा नहीं डायरेक्ट, तो cos स्क्वायर थीटा में आप दोबारा लिखेंगे कितना, ये तो साइन स्क्वायर थीटा था, ये cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे एंगल 2x है, तो जो वहाँ आएगा 4x आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 θ/2, वही हम करने जा रहे हैं। तो ये जो है पे I = 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx है ये, प्लस 1/4 सही है इंटीग्रेशन, देखिए cos स्क्वायर थीटा है, इसे लिखेंगे 1 + cos 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 2x और बाई 2 यहाँ पे चलेगा dx, माइनस 2/4 हो गया 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x और यहाँ पे चला dx। 2 इंटू 2x आपका बनेगा 4x, तो आपको पता चला जब x होता है तो 2x आता है, अब 2x था तो 4x आया, ये आप पे कुल मिला के है। अब देखिए बना क्या, 1/4 dx का हो गया x, तो ये हो गया x/4, पहला वाला x/4 हो गया। फिर देखिए ये 1/8 बाहर आया, 1/8 बाहर आया, अंदर देखिए क्या बना, 1 इंटू dx मतलब dx का होगा x प्लस cos 4x है, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, cos 4x का आपको पता है कितना होगा, sin 4x होगा, और 4x का आएगा नीचे 4, माइनस 1/2 cos 2x का होगा sin 2x, और 2x के नीचे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में c। फाइनली आप लिख सकते हैं x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x, 8 4 जा 32 माइनस sin 2x/4 प्लस c। होमवर्क से आप एक बार cos की पावर 4x का करना, आएगा ऐसी, cos की पावर 4x में 1/4 लिखेंगे और 4 cos 4x लिखेंगे, फिर आप बनाओगे उसे कितना 1/4 बाहर ऐसे ही रहेगा, और उसे आप बनाओगे कितना 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x होगा 1 + cos 2x का होल स्क्वायर, उसको खोलोगे तो होमवर्क से आप, ये तो हो गया आपका होमवर्क है कि आप होमवर्क में इंटीग्रेट करना, यू हैव टू इंटीग्रेट cos raised to 4x dx, इसको आप इंटीग्रेट करना। क्लियर है, दिस इज़ योर होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर नेक्स्ट देखिए हम क्या देखेंगे, हम पे है I = इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x माइनस अल्फ़ा dx, और ध्यान रखिएगा अल्फ़ा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x का हमें करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास तो करना नहीं होता, मैंने आपको बोला ही है नीचे से सेपरेट करना मुश्किल है, ऊपर से नहीं है। तो हम देखिए इसे कैसे करेंगे, हम पहले ही पुट करेंगे x माइनस अल्फ़ा को कितना t, तो x हो जाएगा कितना t प्लस अल्फ़ा, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, t का डिफ्रेंसिएशन dt/dx, और अल्फ़ा बच्चे कांस्टेंट है तो उसका 0 आएगा, d∝/dx नहीं आएगा, अल्फ़ा का कितना आएगा 0 आएगा, बिकॉज अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा का d∝/dx नहीं आएगा, अल्फ़ा 1 2 3 है, उसका कांस्टेंट है 0 आएगा। तो बच्चे यहाँ से तो सीधा dt और dx के आगे बराबर आ गए, और कुछ तो हुआ नहीं, बट फ़ायदा हो गया। अब ऊपर है, ऊपर हम पे अलजेब्रिक फॉर्म है और नीचे सिंपल फॉर्म है, तो देखिए क्या हुआ, I = इंटीग्रेशन dx तो आपका बन गया dt, अपॉन लगाया, साइन है x है, x आपका देखिए कितना है अल्फ़ा प्लस t है, गुड, x है आपका अल्फ़ा प्लस t, और साइन x माइनस अल्फ़ा आपका वहाँ से देखिए कितना है t है। अब सेपरेट करना खुद ही बताओ कितना आसान है ना, सक्सेसफुली इसको ये बना दिया, कितना आसान हो गया। अब खोलेंगे, साइन a + b का फार्मूला लगाएंगे, साइन a + b का फार्मूला होता है साइन का a कॉस का b, कॉस का a साइन का b, ठीक है, साइन का a कॉस का b, कॉस का a साइन का b, और नीचे है साइन का t, यहाँ पे है dt, यहीं से सेपरेट करेंगे इन्हें। I = इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा कॉस t अपॉन साइन t dt प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फ़ा साइन t अपॉन साइन t, और यहाँ पे चल रहा है dt, साइन t से साइन t कैंसिल, साइन अल्फ़ा आएगा बाहर, कॉस अल्फ़ा भी आएगा बाहर,
क्योंकि अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, इसलिए आ गया बाहर। तो देखिए क्या बना, क्लियर है ना ये क्वेश्चन। तो देखिए आई इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा तो आ गया बाहर, और देखिए ऊपर है कॉस टी, नीचे है साइन टी। अगर आप इसे सीधा देखें तो ये कॉट बन रहा है, कॉस अपन साइन क्या बना, कॉट बना, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। ये कितना बना, कॉट टी बना, कॉट टी, ठीक है। कॉट टी का आपको पता ही है क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, वैसे भी वही आता है लॉग साइन टी, क्योंकि ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन है। प्लस बच्चे कॉस अल्फा बाहर आएगा, आप पे अंदर बचा सिर्फ डी टी। तो आई इज इक्वल टू साइन अल्फा ऐसी, कॉट टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन टी प्लस कॉस अल्फा ऐसी, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, प्लस में लगा देंगे सी। टी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एक्स माइनस अल्फ़ा। टी की वैल्यू आप एक्स माइनस अल्फ़ा डालिए, तो आई इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा लॉग साइन टी की जगह एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस टी पहले लिख लीजिए एक्स माइनस अल्फ़ा, साथ में लिख लीजिए कॉस अल्फ़ा, प्लस में लगा दीजिए सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, गुड, क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x अपॉन कॉस 2x, और यहाँ पे है dx। अगर आप पे देखने की पहचान है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन है और अब हम आंसर कर रहे हैं। देखिए 4x को लिख सकते हैं 2 × 2x, और अपॉन में आपका चल रहा है कॉस 2x, और यहाँ पे चल रहा है आपका dx। देखिए कॉस, या अगर हम देखें साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है हम पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम ऊपर वाले को ऐसे ही खोलना चाहेंगे, नीचे वाला तो कॉस 2x हमने ऐसे लिख दिया, साथ में dx हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए साइन 2 थीटा होता है आप पे 2 साइन थीटा, थीटा कुछ और नहीं है 2x है, तो 2 साइन 2x और कॉस 2x। साइन 4x का फार्मूला यही होता है 2 साइन 2x कॉस 2x। बच्चे कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल हुआ, 2 आया बाहर, इंटीग्रेशन आप पे बचा साइन 2x और यहाँ पे बचा dx। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, पर ध्यान रखना एंगल का भी आपको करना है। तो साइन का हो गया माइनस कॉस 2x, और 2x का कितना हो गया 2 हो गया, और प्लस में c। सर ये ऊपर वाला 2 कहाँ से आया, पहले से चल रहा था। सर ये नीचे वाला 2 कहाँ से आया, डिफ्रेंसिएशन करके आया, 2 से 2 कैंसिल, आप पे आ गया माइनस कॉस 2x प्लस c। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आप पे क्या है, नेक्स्ट आप पे इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन x dx। चलिए इसमें भी इतनी राम कथा नहीं है, ये भी हो जाएगा। पहले तो आप ये खुद देखिए, साइन 4x आपने, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आंसर देखिए साइन 4x आपने अभी करा था, साइन 4x कितना था 2 साइन 2x कॉस 2x और साइन x, और यहाँ पे dx। सर बात तो नहीं बनी, अब बनेगी बच्चों। साइन 2x को दोबारा खोलो प्लीज़, साइन 2x को आप दोबारा खोलिए, तो होगा क्या, देखिए पहले तो वो चीज़ लिख लेते हैं जो ऐसी रहेगी, 2 ऐसी रहेगा, नीचे का साइन x ऐसी रहेगा, कॉस 2x ऐसी रहेगा। अब देखिए आप पे क्या है, आप पे है साइन 2x, जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और यहाँ पे dx तो चल ही रहा है। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 बाहर आया, आप पे बचा अब कॉस 2x और कॉस x और dx। घबराने की क्या बात है, 4 है ना, इसमें से 1 2 तो अंदर ही रहने दो, 1 2 बाहर भेज दो। क्यों सर, क्योंकि 2 कॉस ए कॉस बी लग जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, वो लग जाएगा। तो 1 2 अंदर 1 2 बाहर, जो अंदर वाला था उसने 2 कॉस ए कॉस बी लगाया, तो बना कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी 2x प्लस एक्स 3x, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2x माइनस एक्स कितना हो गया x, और यहाँ पे चलेगा बेटा आपका dx। आगे सॉल्व करेंगे, कॉस का होता है साइन, और फिर एंगल का भी करना, तो 2 ऐसी, ध्यान से देखिए कॉस 3x का होगा साइन 3x, और अपॉन में आ गया 3, कटेगा नहीं बच्चों, वो एंगल है ये नहीं है, और कॉस x का हो गया साइन x, और प्लस में आ गया बच्चे आप पे c। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतना, देख लो, क्लियर, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं,
बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये पहले भी आ चुका है, तो इसमें हम 1 को अपनी मर्ज़ी से या तो साइन स्क्वायर एक्स बना दें, बट एक्स बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2x नहीं है, पहले 2x था अब नहीं है, तो हमें इंटेंशनली साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बनाना पड़ेगा। किसको बच्चे? 1 को। तो इस 1 की जगह मैंने ये पूरा लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आगे बढ़ेंगे, साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू। साथ में बच्चे यहाँ बना डी एक्स। अब यहाँ तो कोई दो राय नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स बाई टू ए हो गया प्लस कॉस एक्स बाई टू बी हो गया, और इसका हम बनाएंगे होल स्क्वायर और यहाँ चलेगा डी एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आप पे आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और यहाँ आ जाएगा बच्चे डी एक्स। अब भूलना मत एक्स बाई टू का 1/2 भी आएगा, तो आई की वैल्यू देखिए कितनी आई, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का आ गया 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, 2 भेज देना ऊपर, कॉस एक्स बाई टू का हो गया साइन एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का हो गया 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, कहाँ एंगल में नहीं आगे आगे प्लस का सी। तो आपको फाइनली पता ही है आपका कितना आ गया, -2 कॉस एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना ऐसे कर सकते हो। अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, उनको करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? गुड। ध्यान से देख लो कैसे करा। देखो दिक्कत यहाँ कब होगी कि अगर यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, तब दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर है वो कौन सा आंसर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि तब ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी बन सकता है और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का भी होल स्क्वायर बन सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अगर आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी पता है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, थैंक यू।